नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल MHRD टीचर में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिहार 3.0 या TRE 3.0 में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है उसके लिए कौन कौन से दस्तावेज ज़रूरी हैं और इनके ज़िलों का आवंटन किस प्रकार होगा और इसका जो DB है DB की डेट कब तक आएगी और इसके साथ ही हम बात करेंगे कि इसमें ट्रेनिंग कब होगी, ठीक है। और फिर 4.0 के बारे में भी हम बात कर लेंगे कि वैकेंसी कब तक आने की संभावना है और इसका पेपर कब तक होगा और इसमें क्या क्या मतलब इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि बिहार 3.2 में जरूरी दस्तावेज कौन कौन से। इसको बहुत ही ध्यान से देखने की ज़रूरत है क्योंकि इसमें हमारा जो CTET है उसका भी एक प्रमाण पत्र होता है और साथ में एक जो हमारा रिजल्ट होता है 2 कॉपी लगती हैं। प्रमाण पत्र के साथ में रिजल्ट की फ़ोटो कॉपी भी लगती है और अदर स्टेट वाले भी ध्यान से देख लें। सबसे पहले हमारा प्रवेश पत्र, जो हमारा प्रवेश पत्र है जो हमने पेपर दिया था उसका प्रवेश पत्र होगा, उसको आपको ज़रूर रखना है संभाल के। तो उसको और उसके साथ में 2 फोटो कॉपी भी रखना है और उसको प्रमाणित कर लेना है। अभी नहीं करना है, जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एडमिट कार्ड आ जाएगा उसके साथ में लिखा होगा कि कौन कौन क्या क्या करना है, तो उसके साथ हम कर लेंगे। लेकिन पुरानी प्रक्रिया के आधार पर हम बता रहे हैं। सभी प्रमाण पत्र और कौन कौन सी ज़रूरत होते हैं, देखो अगर 10th तो हमको लगेगी, 12th भी लगेगी और ग्रेजुएशन अगर कोई बिहार का है तो वो ग्रेजुएशन मतलब क्या होता है कि 12वीं के बाद DLED DED हो जाता है तो उसके लिए ग्रेजुएशन की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जो यूपी वाले हैं उनके लिए ग्रेजुएशन के यूपी में क्या होता है, ग्रेजुएशन के बाद BEd या BTC जो कुछ भी बोलते हैं BTC DLED वो होता है। तो यूपी में क्या है, ग्रेजुएशन की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। तो आपको अगर यूपी वाले हैं तो आप ग्रेजुएशन की भी डिग्री साथ में लेके जाएँ, डिग्री डिप्लोमा सब लेके जाएँ, ठीक है। और फिर DLED अगर आपने किया है तो या DED किया है या BLED किया है, जो भी आपने किया है उसकी डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। और अगर प्राइमरी वालों के लिए है, अगर जूनियर वाले हैं तो आपको BEd की डिग्री लेके जाना है और अगर जूनियर वाले हैं तो उनके लिए ग्रेजुएशन कंपलसरी है, ठीक है। अब बात करते हैं CTET और BTET। देखो अगर बिहार वाले हैं तो उसमें वहाँ पर एक BTET होता है तो उनका पेपर फर्स्ट प्राइमरी के लिए पास होना चाहिए और अगर आप जूनियर के लिए देते हैं तो आपके पास पेपर सेकंड होना चाहिए। इसका प्रमाण पत्र और रिजल्ट दोनों दो प्रकार के डॉक्यूमेंट होते हैं। एक तो जो डिजी लॉकर से डाउनलोड होता है वो हमारा सर्टिफिकेट, और एक रिजल्ट भी हमने जब पेपर दिया था उसके बाद हमको ऑनलाइन मिल जाता है, तो रिजल्ट दोनों डॉक्यूमेंट होते हैं। अब एक बात और है कि जिन लोगों को बिहार के हैं जो या फीमेल हैं उनका जैसे 83 नंबर या 75 नंबर में सिलेक्शन होता है तो डिजी लॉकर से क्या होता है, उन्हीं लोगों का प्रमाण पत्र जारी होता है जिनके 90 नंबर हैं। तो उन लोगों को क्या करना है कि सिर्फ अपना रिजल्ट रख लेना है, जो रिजल्ट जो आपने डाउनलोड किया होगा वेबसाइट से, तो वो रिजल्ट की फ़ोटो कॉपी रख लेना है। उससे आपका काम चल जाएगा और उससे आपको छूट मिल जाएगी, बशर्ते आपको जाति प्रमाण पत्र या आप जिस कैटेगरी से हैं वो आपको लगाना होगा, ठीक है। तो प्रमाण पत्र उनको ज़रूरत नहीं है। प्रमाण पत्र किनको ज़रूरत है, जो अदर स्टेट वाले हैं और जो जनरल वाले हैं जिनके 90 नंबर हैं और जिनका प्रमाण पत्र है तो उनको तो रखना ही रखना है, ठीक है। अब करते हैं बात फ़ोटो की। तो फ़ोटो हमारे पास कम से कम 5 से 10 फ़ोटो लेके जाना है। वैसे 3 काम चल जाता है, फिर भी हम एक्स्ट्रा रख लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और ये फ़ोटो तो हमारी ज्वाइनिंग में लगती ही रहती हैं तो हम काफ़ी खिंचवा के रख लें, 20-30 करीब, ठीक है। फॉर्म भरते समय अगर वही फ़ोटो है हमारे पास जो फॉर्म भरते समय हमको लगी थी, अगर वो फ़ोटो है तो अच्छी बात है और नहीं है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आरक्षण के प्रमाण पत्र जो जिस कैटेगरी से है, अगर EWS है तो EWS वाले, जो बिहार वाले अदर स्टेट वाले हैं तो उनके लिए कोई जाति प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बिहार वाले हैं तो उनके लिए जाति प्रमाण पत्र हो गया। जैसे EWS है तो EWS उसी समय का चाहिए जिस समय आपने फॉर्म भरा था। अगर आपका नया हो गया है तो नया आप बनवा लीजिए, अच्छी बात है, लेकिन फॉर्म भरते समय वाला आप ज़रूर अपने पास रखिए। उसी प्रकार आप अगर SC कैटेगरी हैं तो SC के प्रमाण पत्र, ST वाले हैं तो ST के प्रमाण पत्र आपको रखना है। अब बात करें निवास की तो अदर स्टेट वाले भी अपना निवास लेके जाएंगे और जो बिहार वाले हैं उनको तो अपना कंपलसरी है ही निवास ले जाना। फिर बात करें मूल आवेदन पत्र। मूल आवेदन पत्र जो फॉर्म भरा था उसकी एक प्रिंट आउट आपके पास होगा। अगर नहीं भी है तो आप बिहार के पोर्टल पर जाकर और उससे आप अपनी ID को लॉगिन करके और इस आवेदन पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और इसको रख लेंगे अपने पास। साथ में आधार, अब बात करें आधार कार्ड, ये बहुत ज़रूरी है। आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना बहुत ज़रूरी है। जिस नंबर से आपका आधार कार्ड लिंक है वही नंबर आपको लेके जाना है, क्योंकि वहाँ पर वो एक OTP भेजेंगे। OTP के माध्यम से आपको वेरीफाई करेंगे कि हाँ या वही लड़का है लड़की है। तो आधार कार्ड ले जाना है और इसके साथ में वो मोबाइल नंबर भी ले जाना है, मोबाइल फ़ोन ले जाना है जो आधार कार्ड से लिंक हो। अगर किसी का ऐसा है कि आधार कार्ड से लिंक मतलब अगर कोई फ़ोन खो गया है तो उसको ऐसा कुछ करें कि उसको नंबर चेंज करवा लें आधार सेंटर पर जाके, जिससे उसको परेशानी की दिक्कत ना हो।
अब है वाटर मार्क वाले डॉक्यूमेंट। जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रवेश पत्र आ जाएगा तो उसके बाद ही उसमें वेबसाइट खुलेगी, तो जो आपने फॉर्म भरा था उस समय आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए होंगे तो वो आपके डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जाएंगे। वो डाउनलोड हो जाएंगे तो उनमें क्या होगा कि बिहार का एक बीपीएससी का लोगो लगा रहेगा, उसको वाटर मार्क बोलते हैं। तो वो सारे डॉक्यूमेंट हमको अपने पास इकट्ठे करके रखना है सारे, ठीक है। और क्या है, बैंक की पासबुक। बैंक की पासबुक भी आप अपने साथ में, बैंक जिस किसी का अगर खाता नहीं है, अगर खाता में कोई गड़बड़ी है, जीरो मतलब छोटा खाता है, तो वो अभी खाता खुलवा ले। अभी आपके पास टाइम है, स्टेट बैंक का खाता अच्छा रहता है, उसको खुलवा लें। पंजाब का किसी का भी खुलवाना चाहें खुलवा लें, जिससे आपको वो तो लगना ही लगना है, सैलरी भी उसी अकाउंट में आएगी। तो बैंक पासबुक भी आप अपने साथ में रख लें, ठीक है। अगर क्या हुआ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ही मांग लें कि आप अपना बैंक अकाउंट भी साथ में देते जाइए, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि जिला आवंटन क्या होगा या कब तक होगा। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हमने रख ली, रिजल्ट आ गया है। तो क्या हुआ है कि अभी हमारा प्राइमरी का रिजल्ट आया है, तो जो 9-10 का है, वो 11वीं 12वीं का रिजल्ट, टीजीटी या पीजीटी का रिजल्ट अभी नहीं आया है। तो जैसे ही उनके रिजल्ट आते हैं उसके तुरंत बाद ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस हफ्ते नहीं तो लगभग अगले हफ्ते या अगले हफ्ते में संभावना है, पूरी संभावना कि अगले हफ्ते से हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जैसे ही रिजल्ट आता है टीजीटी और पीजीटी का, वैसे ही उसके बाद आप 2 दिन के बाद मान लो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। अब क्या है कि जिला आवंटन आपको किस तरह, जिन जिलों में आपने जो फॉर्म भरते समय जो जिले आपने चयन किए थे उन्हीं जिलों में आपको अलॉट कर दिया जाएगा। जो अगर आपने 3 या 4 जिले, उसमें भी क्या होगा, जिस मेरिट के आधार पर चयन होगा। जैसे कुछ लोगों ने, जिन लोगों के अच्छे नंबर हैं तो उनको फर्स्ट प्रायोरिटी वाला ज़िला मिल जाएगा, जिन लोगों के थोड़ी कम नंबर हैं उनको सेकंड या थर्ड वाला भी ज़िला मिल सकता है। तो इस प्रकार से होगा ज़िलों का आवंटन। और अगर जैसे कोई बिल्कुल बॉर्डर पे है तो उसको हो सकता है कि उन ज़िलों में ना मिले, मतलब संभावना है, अगर हो सकता है कि ना भी मिले, उनसे बाहर भी उनको रख दिया जाए। अब बात करते हैं कि जब जिला आवंटन हो जाएगा, आपको जिन जिलों में जाना है वहीं पर आपका वेरिफिकेशन होगा। उन जिलों आप वेरिफिकेशन कराने के बाद आपकी क्या हो, ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे यूपी में या एमपी में है तो यहाँ पे कोई ट्रेनिंग नहीं होती, डायरेक्ट आपको ज्वाइनिंग स्कूल में करा दी जाती है और आप स्कूल में डायरेक्ट पढ़ाने जाइए, कोई ट्रेनिंग नहीं होती है। लेकिन बिहार में बात करें तो यहाँ पर 15 दिन से 1 महीने तक की ट्रेनिंग होती है, जो डाइट में चलती है। जो डाइट होती हैं, डीएलएड के कॉलेज होते हैं, उनमें आपकी ट्रेनिंग करा दी जाती है कि आपको कैसे पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, बच्चों को किस प्रकार से एंगेज करना है। तो उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है कि क्या होता है कि FLN की किताबें वगैरह चल रही हैं। FLN एक प्रोग्राम है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, साक्षरता या संख्यानात्मक ज्ञान का एक मिशन चल रहा है, जिसके तहत छोटे बच्चों को एक क्या बोलते हैं, एक मिनिमम योग्यता होनी चाहिए, उसके लिए एक प्रोग्राम चला है। तो उसकी पूरी विस्तृत जानकारी, क्योंकि बहुत ही विस्तार से हम लोगों को, जैसे हम अभी MP में टीचर हैं तो हमको भी समझने में काफ़ी टाइम लगा था, तो उसकी पूरी ट्रेनिंग आपको शुरुआत में ही दे दी जाती है, जिससे आपको पढ़ाने में कोई दिक्कत ना हो। तो ट्रेनिंग के बाद फिर जब ट्रेनिंग चलेगी, फिर ट्रेनिंग के जस्ट बाद ही आपको एक स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा कि किस स्कूल में आपको पढ़ाने जाना है। आपको स्कूल अलॉट हो जाएगा, उस स्कूल में आप उस समय, वैसे तो जैसे जिला आवंटन होगा तो 3 जिले आपसे भरवाए गए हैं, 3-4 जिले भरवाए गए हैं, तो उन्हीं जिलों में से कोई ना कोई स्कूल आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती है। उसके बाद ट्रेनिंग के बाद आपको स्कूल मिल जाएगा, आप उसमें पढ़ाने लिए जाएंगे। और हाँ, अगर बात करें कि इन डॉक्यूमेंट में अगर कोई आपकी त्रुटि रहती है तो आपको घबराना नहीं है। त्रुटि के लिए आपको एक शपथ पत्र बनवाना है। शपथ पत्र आपका अगर कोई त्रुटि है, जैसे किसी के नाम में KM लिखा रहता है, जैसे यूपी में लड़कियों के नाम में लिखा रहता है कुमारी, के लिए KM लिख देते हैं, या किसी के पिता के नाम में कोई गड़बड़ी होती है और कुछ डॉक्यूमेंट में वो रहता है, कुछ डॉक्यूमेंट में नहीं रहता है, तो इसके लिए बहुत ही ध्यान देने की बात है कि बहुत ही ध्यान से ये लोग देखते हैं कि आपके नाम में गड़बड़ी ना हो, या आपके फादर के नाम में, डेट ऑफ बर्थ में किसी में गड़बड़ी ना हो। अगर आपकी गड़बड़ी है तो आपको क्या करना है कि एक शपथ पत्र लेना है, जो क्या बोलते स्टाम्प आता है 10 रुपये 20 रुपये वाला। तो आप कम से कम 10 रुपये का तो आता ही है, तो आप 20 रुपये वाले या 50 रुपये वाले पे आप अपना एक एफिडेविट बनवा लें, और उसमें तहसीलदार, कम से कम तहसीलदार के साइन उसमें होने चाहिए, उसके द्वारा वेरीफाई होने चाहिए। नोटरी वगैरह वकील से करवा के उसमें लिखवा पॉइंट लिख दिए जाते हैं कि हमारे ये गलती है, अगर इसमें कहीं कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार रहते हैं। इस प्रकार का एक शपथ पत्र बन जाता है। शपथ पत्र भरने के बाद आपकी किसी डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत रहती है, तो बारीक दिक्कत रहती है, वैसे कोई बड़ी दिक्कत तो रहती नहीं है, तो उसके लिए आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आप शपथ पत्र बस लगा दीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं
डी भी तो अगले हफ्ते होगा, बात कर चले। आपका 4.2, अब जैसे ही इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जैसे ही ज्वाइनिंग होगी उसके तत्काल बाद 4.2 आने वाला है, क्योंकि अभी अखबार के माध्यम से विभिन्न जो उनके मंत्री हैं उन्होंने सूचना दी थी कि हमारे पास करीब 1.5 लाख से पद शिक्षा विभाग में खाली हैं। तो उसमें से लगभग एग्जैक्ट अगर डेटा माने तो लगभग 1,38,900 कुछ पद अखबार में भी निकले थे कि इतने पद और आने हैं 4.0 के तहत। तो इसमें कुछ शिक्षा विभाग में कुछ प्राइमरी के होंगे, कुछ जूनियर के होंगे, कुछ टीजीटी मतलब 9, 10, 11, 12 के भी होंगे। तो पूरी 1,38,000 है, तो प्राइमरी में भी अच्छा खासा नंबर देखने के लिए मिलेगा। बिहार स्टेट का रिजल्ट भी आ गया है, तो उसमें भी काफ़ी 70% करीब बच्चे पास हुए हैं। तो एक अच्छा खासा कंपटीशन रहने वाला है। इसमें बिहार 4.0 की बात करें तो इसके थोड़ी सिलेबस की बात कर लेते हैं, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है उसकी भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जिन लोगों का जैसे बिहार 3.0 में नहीं हुआ तो 4.0 की जानकारी में लग जाए। इसमें क्या होगा कि 150 नंबर का हमारा पेपर होगा। 150 नंबर 150 मिनट मिलेंगे और 150 ही क्वेश्चन रहेंगे, मतलब 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। इसको 2 भागों में बांट देते हैं, 30 + 120। ये होता है भाषाएं, 30 नंबर में आती हैं हमारी भाषाएं। इसमें आप हिंदी और इंग्लिश का ही लोग चयन करते हैं। ये क्वालिफाइंग होती है। क्वालिफाइंग के रूप में इसमें 40% नंबर चाहिए होती हैं। तो 30 का 40% करीब 12 नंबर चाहिए होते हैं, तो बहुत ही आसानी से आ जाते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं रहती। अब मेन होता है 120 नंबर का, इसी के आधार पर मेरिट बनती है। तो मेरिट के लिए इसमें मैक्सिमम नंबर हमको चाहिए होते हैं। TRE 3 की बात करें तो जनरल की अभी 81 गई है और महिलाओं की जनरल की 70 गई है, तो इतनी मेरिट गई है। और जो बिहार के हैं SC ST उनकी तो बहुत ही कम गई है। OBC की SC का बिहार में 39 पर हो गया है सिलेक्शन। तो लेकिन अदर स्टेट वालों का कम से कम 81, और जो लड़कियां क्या होती हैं कि अदर स्टेट वाली भी जनरल में काउंट हो जाती हैं। लेकिन एक बात ध्यान देने की बात है, जो CTET और BTET लगता है इसके लिए लड़कियों को भी 90 नंबर चाहिए होते हैं। यहाँ उनको आरक्षण नहीं मिलता है, लेकिन जो मेन पेपर होता है उसमें लड़कियों को आरक्षण मिल जाता है। तो आपको मतलब इतनी आप मान के चलिए 120 में आपको कम से कम 80-85 का टारगेट तो बना के चलना ही पड़ेगा, तब आपका सिलेक्शन होगा। अब इसमें क्या होता है, और ज़्यादा कुछ आता भी नहीं है। इसमें केवल GK GS मैथ आती है, रीजनिंग और GK एंड GS तो पूरी पूछ ली जाती। इसमें आप अच्छे नंबर लाइए और अपना सिलेक्शन हो जाएगा आपका, और उसके बाद ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा, उसके बाद सीधी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो 120 नंबर है मैथ है, मैथ के कुछ आते, मैथ में देखो प्राइमरी की बात करें तो अर्थमेटिक ही आता है, एडवांस बहुत कम आता है, ठीक है, एडवांस ना के बराबर ही आता है। रीजनिंग तो ठीक ठाक आती है। और बात करें GK GS में पॉलिटी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी सब कुछ आता है, और कुछ बिहार के क्वेश्चन भी रहते हैं, हमको उनको विस्तार से पढ़ना पड़ता है। साइंस भी आती है, साइंस के लिए हमको कम से कम 10 तक की NCERT लेवल की जो साइंस रहती है, या जो रेलवे वगैरह के लिए पढ़ते हैं उतनी तो हमको पढ़नी ही पड़ती है। तो इस प्रकार हम बिहार 4.0 में अपनी सीट पक्की कर सकते हैं, अगर हमको 3.0 में हमारी सीट पक्की नहीं है। देखो बात करें कि पहले इन लोगों ने कहा था कि हम केवल 3 अटैम्प्ट देंगे पेपर पास करने के लिए, लेकिन अब इन्होंने अटैम्प्ट को बढ़ा दिया है और 5 अटैम्प्ट कर दिया है। अगर आपका 4 नहीं हुआ है, अगर आपने क्वालिफाई नहीं कर पाया तो 5 आपका फिर लास्ट होगा। इसलिए आप इसमें बहुत अच्छे से तैयारी कर लिए, बहुत ही जल्द इसका पेपर होगा। इसका जल्द अगर बात करें तो दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और जनवरी में इसका पेपर करा लेंगे। बहुत ही स्पीड में लोग काम करते हैं, वैसे तो इतने सालों तक सोए रहे, लेकिन अब बहुत ही स्पीड में काम कर रहे हैं। तो जनवरी में इसका पेपर होने की बहुत ही प्रबल संभावना है। आपको GK GS और यहाँ कुछ नहीं आता है, न इसमें बाल विकास आती है, न संस्कृत आती है, न हिंदी आती है, न इंग्लिश आती है। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर के रहते हैं, तो इनमें बहुत ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं रहती, आराम से 12 नंबर आ जाते हैं 30 नंबर में। मेन फोकस इस पर रहता है, हमको GK GS बहुत अच्छे से पढ़नी है। करंट अफेयर्स करीब 1 साल की कंप्लीट करके जाइए, अच्छे से पढ़ के जाइए, जिससे कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। और एक बात कहें कि इसमें क्या 5 ऑप्शन रहते हैं, एक ऑप्शन इनमें से कोई नहीं और एक ऑप्शन रहता है इनमें से सभी। 5 ऑप्शन इस प्रकार के रहते हैं, तो उसमें बहुत ही कन्फ्यूजन होती है, इसलिए ध्यान से हमको पेपर को सॉल्व करना पड़ता है। और हम जैसे अगर आप GK आप इसमें एक जो टॉपिक आता है, मतलब पॉलिटी आती है, संविधान आता है, तो संविधान के लिए हम अपने चैनल पर MHRD टीचर पर वीडियो डालेंगे। अभी उसमें क्रम वाइज डालेंगे, पूरा संविधान हम पढ़ाएंगे, आपको कहीं भी संविधान में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपको सिस्टमेटिक ढंग से पूरी तैयारी करा देंगे। अभी हमने एक वीडियो अपने चैनल पर डाला था कार्यपालिका, न्यायपालिका और
कार्यपालिका, न्यायपालिका और क्या बोलते हैं उसको, विधायिका। तो इन तीनों से संबंधित हमने एक इंपॉर्टेंट वीडियो आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाया गया है, तो आप देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। और हम मैथ के भी कुछ क्वेश्चन हम अपने इसी चैनल पर डालते हैं। अगर कोई एमपीटेट, सीटेट या अगर किसी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसमें जो बाल विकास सीडीपी आती है, तो उससे रिलेटेड वीडियो की पीडीएफ भी हमने अपने चैनल पर बना दी है, तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। और हमारे इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।